हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो नरेशन का है। तो नरेशन को आज हम डिटेल से समझेंगे कि हमारी जो नरेशन है NARRATION नरेशन है वो हमारे क्या होते हैं उसको हम समझेंगे। और इसमें जो हमारा कन्फ्यूजन रहता है तो VOIC वॉइस, तो वॉइस को लेकर और नरेशन को लेकर इसका हमारा है वो डाउट रहते हैं। और इसके जो रूल नियम हैं उनका हमारा डाउट रहता है कि इसमें हम कौन सा करें और इसमें हम कौन सा करें। तो उसको आज हम देखें, क्योंकि हमने जो वॉइस है वो इसका टॉपिक बढ़ा दिया है, जाके आप देख सकते हैं जो अभी न्यू हैं उन्होंने नए देखे हैं। और नरेशन का आज हम समझा रहे हैं बड़ी बारीकी से, तो उसको आज हम देखेंगे। तो नरेशन हमारी क्या है, पहले मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ आपके सामने। द मैन said to me, ये हमारा कोमा, तो दिस बॉय विल बी द बेस्ट पार्टनर ऑफ योर लाइफ। तो ये जो मैंने लिखा है ये हमारा नरेशन का पार्ट है, ये हमारी स्पीच है। तो स्पीच का अर्थ है ये हम जब मतलब जो भी हम बोलते हैं और जो हमारा एज इट इज़ बताए होते हैं तो वो है ये। तो ये जो है ये हमारा स्पीकर है और ये हमारा लिसनर है, ये हमारी मेन वर्ब हैं, ये सब्जेक्ट हैं, ये इसका प्रेडिकेट है। ठीक है, तो इसको जब हम बोलेंगे तो नरेशन में इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलेंगे या रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे, क्योंकि मेन वर्ब हमारी इसमें ये होते हैं और नरेशन में इसी का रोल रहता है हमारा। तो रिपोर्टिंग वर्ब REPORTING, रिपोर्टिंग ING, रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये बाकी जो हमारा है ये इसको हम बोलेंगे पूरे को रिपोर्टेड स्पीच, RTED, रिपोर्टेड स्पीच। तो इसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से इम्पोर्टेंट बता दूं, क्योंकि जब हम बात ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनके जो डाउट रहता है उनका डाउट ये रहता है, या फिर वे जाके कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं, या उनको इंग्लिश सीखने में मतलब दिक्कत आते हैं या वे इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने कोच निकाला वो ये है कि रूल से हम पढ़ते हैं कि इसका रूल नरेशन का रूल है। अगर भी हम और भी वीडियो देखेंगे, हमारी वीडियो है उसके अलावा भी आप देखोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा है वो रूल है। रूल कैसे हैं, जैसे दिस का दैट में बदलेगा, दिस नाइट का प्रीवियस नाइट में बदलेगा, या फिर वर्ब है वर्ब के किस हिसाब से चेंजमेंट होते हैं तो उसका देखेंगे भी। हमारी कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनेट का पास्ट इंडेफिनेट में, फ्यूचर का फ्यूचर इंडेफिनेट का फ्यूचर पास्ट में। तो ऐसे जो है वो नियम उसके। फिर उसके अलावा और भी हमारे इसमें जो नियम है, इसका जो हमारा ये सब्जेक्ट है ये किसके अकॉर्डिंग बदलेगा उसके नियम है। अब बात ये आई इसकी नरेशन की, अगर नरेशन में इतने रूल हैं तो फिर वो इसमें और रूल होंगे। उसके बाद ये दो ही हमारे हैं, तो उसके बाद हमारा जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब या फिर नाउन क्या है उसके रूल, एडजेक्टिव क्या है उसके रूल, एडवर्ब के रूल। तो ये पूरी इंग्लिश है ये पूरी रूल से बच जाएगी। उसके अलावा हमारा मैथ का पूरा रूल, उसके बाद हमारा पॉलिटिकल साइंस, या फिर उसके बाद हमारा कम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसके रूल, या फिर हम स्टेज भी जाते हैं परीक्षा भी देते हैं तब भी हम वे रूल जब देते हैं तब उस टाइम भूल जाते हैं। तो ये सबसे बड़े में हमारी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम उस चीज़ में रूल रटते हैं और जब हम पेपर देते हैं और वे सब हमारा साफ, या कोई भी प्रश्न अचानक से पूछता है या कोई भी प्रश्न करते हैं तब भी हम उस चीज़ में हमारा सब साफ। तो इस चीज़ को हमें समझना है कि इस चीज़ का हम सॉल्यूशन कैसे करें। तो इसका जो बेस्ट तरीका वही है, आपको जो पढ़ने की आदत है वो पढ़ने की आदत करनी है। जब आप जैसे जैसे पेज पढ़ोगे तो आपकी खोपड़ी है उसमें वो एज इट इज़ छप जाएंगे, और जब भी आप स्टेज पे जाओगे जब भी आप लिखोगे तो आपको जो आदत है वो आदत आपके लिए एक काम बन जाएगी आपकी सक्सेस में, या आपका जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें। तो इसलिए रूल है आपको बहुत ही
कम रटने हैं, इसलिए मैंने जो भी सिखा रहा हूँ आपको, इस वीडियो में आपको एक भी रूल नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ ओनली बस प्रैक्टिस करने की, सिचुएशन के हिसाब से हमारे यानी इसमें जो भी रूल है सारे बदल जाते हैं। जैसे मैंने आपको जो नहीं सिखाया वो दिस नाइट का दैट नाइट या प्रीवियस नाइट या दिस का दैट, दिस का दोज, ये सारे बदल जाते हैं। तो ये रूल क्यों नहीं बता रहा, क्यों इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये हमारे सारे अब एक साथ का, अगर ये हमारा प्रेजेंट में आ जाएगा तब हमारी ये नहीं बदलेगा, या फ्यूचर में आ जाएगा जब हमारे नहीं बदलेंगे, ये पास्ट में, ये हमारी तो पास्ट में बदलेगी। तो इसलिए हमारा जो सेंटेंस है उसको हमें बस ओनली देखना है, और उसकी जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें उस पर काम करना है। तो ये हमारा है बेस्ट तरीका इंग्लिश को पढ़ने का, इंग्लिश को समझने का। इस रूल रट्टे के चक्कर में हम बहुत ही ज़्यादा हमारे ज़िंदगी में रूल हो जाएंगे, और उसके बाद हम कुछ भी इंग्लिश में हो नहीं समझ पाए। तो चलो हम आज बात पे आते हैं अपनी, उसी पे कि जो आज का जो हमारा टॉपिक था वो नरेशन का था। तो नरेशन क्या होती हैं, तो उसका वरना नरेशन का मतलब जो भी किसी व्यक्ति ने सेम बोला है तो वो हमारी ये रिपोर्टिव स्पीच में हम कहते हैं। और उस तो ये हमारी नरेशन का भी इसको पार्ट में कर दूं। तो जैसे ये हम जैसे हम भी आपको सिखाते हैं कि भी टेंस के 3 टाइप हैं, टेंस की 5 टाइप है, नरेशन क्या है इसके भी 2 टाइप है, ये बता रहा हूँ। तो ये इसको हमें कुछ भी मतलब बेसिक कह सकते हैं कि जो हमारे फंडामेंटल्स हैं या जो सभी के जो नियम हैं उसका भी नाम दे सकते हैं। पर जिस तरीके से आप याद करोगे हर तरीका कि इसके पहले 5 रूल बना दिए, वर्ब के फिर 5 बना दिए, फिर सेंटेंस के 5 बनाए, तो वो आपको याद नहीं रहेगा। इससे ज़्यादा बेहतर आप पहले सेंटेंस को देखो, उसको समझो और फिर आप अपने हिसाब से एक्ट करो। तो नरेशन है वो नरेशन जैसे हमारी जो फर्स्ट में जो लिखा है पूरा ये सेंटेंस, तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट, DIRECT, डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब किसी भी व्यक्ति ने सीधा ही हमें बताया, एज इट इज़ बोल दो, तो उसको वो होता है वो हमारे डायरेक्ट होती हैं। जब हम उसको चेंज करते हैं, हम अपने वर्डों में उसे बयान करते हैं, हम अपने वर्डों में उस चीज़ को बताते हैं, तो वो हमारी इनडायरेक्ट स्पीच होती हैं, वो हमारी इनडायरेक्ट स्पीच होती है। INDIRECT इनडायरेक्ट स्पीच होती है वो। तो जब डायरेक्ट स्पीच लिखते हैं तो हम इन्वर्टेड कोमा है उसके साथ लिखते हैं। जैसे पहले भी लिखा है ये हमारे इन्वर्टेड कोट हैं, तो ये कोमा उसमें हम एज इट इज़ बात लिखते हैं, बाकी उससे पहले हम कोमा लगाते हैं। ये हमारी डायरेक्ट स्पीच है। जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो हम जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस हैं उसको हम दैट में कर देते हैं। तो दैट में क्यों करते हैं, तो ये हमारे दैट में करने का है, ये कोई रूल नहीं है, इसको भी आप बड़ी बारीकी से समझना। मैं ये चीज़ कह रहा हूँ आपको, क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि जैसे ये हमारा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा एक सेंटेंस है, ये इसका सब्जेक्ट होगा, ये इसकी वर्ब होगी, ये इसका ऑब्जेक्ट होगा, मतलब ये सब्जेक्ट, ये इसका प्रेडिकेट। अब दिस बाय ये सब्जेक्ट होगा, ये हमारा पूरा प्रेडिकेट होगा। तो ये प्रेडिकेट होगा, ये कोट है हमारे इसके अंदर है और कॉमा है, तब तो बात ठीक है, इसमें हमारे कंजक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट जब हम उसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे या फिर ये कॉमा है ये हम हटा देंगे इस चीज़ को, तब तो हमारे 2 सेंटेंस हो जाएंगे। तो उन 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमें कोई तो कंजक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। जब कंजक्शन की ज़रूरत पड़ेगी तब हम उसमें अफर्मेटिव के लिए हम उसमें दैट लगाते हैं। जब हमारा जैसे इंटरोगेटिव हो तो उसमें हमारे जो इंटरोगेटिव वर्ड होते हैं हाउ मच या फिर WH फैमिली जो वर्ड होते हैं व्हेन वेयर वाई, तो वे हमारे कंजक्शन का काम करने लग जाते हैं। तो ये हमारे कंजक्शन, तो इसलिए दैट दूट का या विच वेयर वाई का ये कोई रूल नियम नहीं है, ये इनका सीधा सा लॉजिक है। इसका आखिरकार हम इसको क्यों लगाते हैं या इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, तो ये हमारा इनडायरेक्ट है। तो इसलिए हम इसको अब कन्वर्ट करते हैं और फिर हमको आपको बताते हैं, तो आपको ज़्यादा बेहतर अच्छे से समझ में आएगा।
तो मैं उसी सेंटेंस को एक बार रिपीट कर देता हूँ, दोबारा लिख देता हूँ, और फिर हम इस शर्ट का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। द मैन सेड टू मी दिस बॉय विल बी द बेस्ट पार्टनर ऑफ योर लाइफ। ठीक है, ये हमारी डायरेक्ट स्पीच होगी। ये सिटी डायरेक्ट स्पीच होगी। डायरेक्ट स्पीच का मतलब किसी भी व्यक्ति ने, ये हमारा कोई पर्सन है, ये उसका लिसनर है और ये स्पीकर है, इसने इससे कहा, तो ये एज इट इज़ बता रहे हैं कि इस इंसान ने, ये बता रहे हैं कि इस इंसान ने ये जो बात कही है ये कही है, एज इट इज़ कही है। तो वो ऐसे की ऐसे कही है, तो ऐसे तो किसी को कही नहीं, जब वो घुमा फिरा कर ये पर्सन दूसरे वे में कहेगा तब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, और तब हम इसी को कहते हैं नरेशन। और ये हमारे जो 10वीं के पेपर हैं, 12वीं के पेपर हैं, एग्ज़ाम है, उसमें आते हैं। बस 10वीं के में थोड़े नॉर्मल, 12वीं के में थोड़ी उससे हाई, और कम्पिटिटिव के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें थोड़े और बोझ लेते हैं। पर जो हमारे जो नरेशन का जो फंडा है, या जो हमारे लैंग्वेज को जो समझने का तरीका है, वो तरीका समझ में बस ओनली के, अगर आप इससे भी समझ जाते हैं तो चाहे आप 10वीं के देते हो, 12वीं के, या फिर एग्ज़ाम के लिए, फिर लर्निंग को, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए, क्लियरिटी के लिए, टीचर के लिए, या कुछ की चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आपके जब भी बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे तो आपकी इंग्लिश आई हो जाएगी। तो इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो हम कैसे बदलेंगे, इसको देखते हैं। तो दिस मैन है वो हमारा दी मैन है, वो दी मैन ऐसे रहेगा। तो इस मैन ने इससे कहा तो ये बताएगा, ये किसी को ये ऐसे बताएगा कि दी मैन, उस मैन ने मुझे बताया, दी मैन ने मुझे बताया। तो इसलिए हम इस वर्ब को करते हैं टोल्ड में। ये हमेशा इस चीज़ पर ध्यान रखना, ऐसे हमेशा नहीं पता। अगर यहाँ इसी कोटेशन के बीच में हमारा जैसे कोई यूनिवर्सल फैक्ट आ जाता, या फिर कोई भी मतलब प्रोवर्ब, कहावत अब हमारी जो भी कहावत है, प्रोवर्ब हम बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में उसको हम कहावत बोलते हैं। जब कहावत का मतलब जो भी हमारे बूढ़े हैं, उसने कोई एक्सपीरियंस किया, वो बात कह दी। जब वो बात कह दी तो वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, या जो भी हमारा टाइम है आगे आने वाला है, तो वो बात हमेशा एक ही रहेगी। वो बात ऐसी कोई है कि मतलब 2022 में कोई पर्सन था, तब वो बात ऐसी थी। मतलब जैसे किसी ने कहा, बूढ़े ने, जो भी मतलब ज़िंदगी में पढ़ना है वही अच्छा है, बाकी आवारागर्दी करना वो ख़राब है। तो ये बात हमारे, जैसे मान लो प्रोवर्ब है, या जैसे प्रोवर्ब मैं आपको बता दूं, हाँ ये प्रोवर्ब मान लो, या जैसे सूर्य है वो पूर्व से उगता है, पश्चिम से उगता है, या बर्फ़ है वो जब दो पड़ते हैं तो पिघल जाती हैं। तो ये हमारे जोग्राफिकल फैक्ट हो गई, या फिर कोई जैसी कहावत होगी, बूढ़े ने एक्सपीरियंस किया ये, तो वो हमारी प्रेजेंट की बात है। तो वो एक्सपीरियंस है जो, या उसने जो कहावत कही है, जो बात कही है, तो वो हमारी, जैसे हिंदी में पढ़ते हैं हम भी, थोथा चढ़ा बाजे गणा। तो ये कहावत है, ये हमसे हमेशा एक रहेगी। या जैसे 2022 में है, वो बंदा कह दिए हैं कि सिंथो था चना बादे चगना, ये हमारे 2022 में सेम रहेगी, 23 में बदल जाएगी, 24 में आएगा तो उसमें और बदल, ऐसा कोई होता है। तो प्रोवर्ब हमारे यहाँ जो कहावत है वो हमारे यहाँ हमारे सेम रहती हैं, चाहे वो कोई सा भी टाइम आएगा। तो इसलिए हम उसको चेंज नहीं करते हैं। इसलिए ये हमारे वर्ब हैं, ये चाहे पास्ट में हो, चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे फ्यूचर में, इसलिए हम इसमें जो वर्ब हैं वो चेंज नहीं करते हैं। अब हम किस वर्ब को किस में चेंज करते हैं और क्यों चेंज करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। अगर हमारी प्रेजेंट में और हमारे फ्यूचर में, जब तो बदलेगी नहीं, अगर बदलेगी तो तीनों के अकॉर्डिंग बदलेगी, तो ये हमारा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कोई सा भी हो सकता है। अगर ये वर्ब हमारी प्रेजेंट में है तो, और पास्ट में जब हुई तो ये जब वो बात कहेगा तो ये हमारी सारी पास्ट में जाएगी। ये ऐसा नहीं है कि ये पास्ट में कह दी बात और आगे जो लिखे हैं वो हमारे फ्यूचर में हो जाएगी, या वो हमारी प्रेजेंट में ले जाए। तो इसलिए ये हम उस चीज़ को कहते हैं ना कि दिस को दैट में बदल दो, दिस को दोस में बदल दो, दिस को दैट में, दिस नाइट को दैट नाइट में,
या वो चेंज रहते हैं, तो वो इस वजह से होते हैं कि जो हमारे जो पास्ट में होते हैं और इसमें जो लिखा होते हैं तो वो भी हमारा सारा पास्ट में चले जाते हैं। तो इसलिए हमें उस चीज़ को समझना होता है, न कि इंग्लिश में हमें उस चीज़ को रोल रटने हैं। अब मैं आपको बताता हूँ द मैन टोल्ड मी। तो इसमें जब हम ये एक सेंटेंस होगा हमारा और ये प्रेडिकेट होगा, एक दूसरा होगा, तो हम दो सेंटेंस बन जाएंगे। उसको कनेक्ट करने के लिए कंजक्शन में चाहेंगे, इसलिए हम उस चीज़ में कंजक्शन लिखते हैं दैट। जब हमने दैट लिख दिया तो ये हमारा पूरा सेंटेंस बचेगा। अब वजह ये है कि ये हमारी वर्ब पास्ट में है तो ये पास्ट में होगी, बाकी ये पास्ट में होगी तो ये भी हमारी पास्ट में होगी, इसलिए हम दिस का है वो दैट बदलते हैं। तो इसलिए बताएं दिस दैट बॉय, ये ध्यान रखना, दो दैट। अब जब हम हिंदी की ट्रांसलेशन करते हैं ऐसे हम समझते हैं कि दो दैट है, वो दो दैट हमने क्यों लिख दिए। अगर हमने अच्छे से इंग्लिश को पढ़ाते हैं फंडामेंटल के अकॉर्डिंग या फिर समझ के, तो हम उस चीज़ को समझ लेते हैं। और ट्रांसलेशन है उससे हमें इतना समझ में नहीं आता, क्योंकि हम उस चीज़ की हिंदी करके देखते हैं। अब समझना, क्योंकि दैट, दो दैट क्या है, दो दैट ये है हमारा, एक जो दैट है ये हमारा कंजक्शन है फर्स्ट वाला, जो कि एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को जोड़ेगा। और दैट है दूसरा है, ये हमारा बॉय है, बॉय का डिटर्मिनर है, क्योंकि ये इसमें बॉय है और ये हमारा डिटर्मिनर है, तो ये उसी का पास्ट में उसका डिटर्मिन होगा। अब देखते हैं हम, जब ये हमारी वर्ब पास्ट में थी तो इसमें तो एज इट इज़ कही गई थी, इसमें तो कोई चेंजमेंट नहीं होगा। जब हम इसको चेंजमेंट कर देंगे, ये हमारी पास्ट में है तो इसमें पास्ट में हो जाए, क्योंकि इसमें एज इट इज़ नहीं है, इसलिए हम विल कर रहे हैं, यहाँ वुड कर देते हैं, WOUL वुड करते हैं। बाकी हमारा बी द बेस्ट पार्टनर ऑफ लाइफ। अब ये चीज़ ध्यान रखना, जब हमारा ये लाइफ है हमारा नाउन है, ये योर हमारा डिटर्मिन है, ये अब इसको हम बदलते हैं। इसको हम क्यों बदलते हैं, वो इसलिए बदलते हैं कि जब इसमें है वो इसमें बदल जाता है हमारा स्पीकर किसके अकॉर्डिंग कहागा, क्योंकि इसमें तो है वो हमारे एज इट इज़ बात है। जब एज इट इज़ बात है, जब हम बदल के कहेंगे तो हमारा जो डिटर्मिनर है उसको भी हमें बदलना पड़ेगा। तो जो योर लाइफ किसके बारे में कही गई थी, ये तो आप ऐसे समझ सकते हो कि इस मैन है, इस मैन ने उससे कहा, मान लें मेरे से कहा, तो ये लाइफ किसकी है, ये लाइफ भी मेरी है, तो इससे हम उस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं और इसलिए हम उसी के इसका डिटर्मिनर लिखते हैं। तो यहाँ आ जाएगा माई लाइफ। तो ऐसे हम इनडायरेक्ट, अब ये बन गई हमारी INDIRECT, इनडायरेक्ट स्पीच बन गई। अब हम इनको ऐसे लिख दें, तो अब ये है यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये हमारा पूरा एक सेंटेंस होगा, दूसरा हमारा एक सेंटेंस होगा, इसनो हम एंड है कंजक्शन है उससे हमने ज्वाइंट कर दिया। तो ऐसे हमें है वो इंग्लिश समझनी होती हैं। और ये सारे हमारे दिस के दैट हैं ना, दिस नाइट का प्रीवियस नाइट हैं, ये जो भी पास्ट के हैं, तो सारे ये पास्ट की जब हमारी वर्ब होती हैं तो उसी में बदलते हैं हमारे। तो ऐसे हम ऐसे एक एक सेंटेंस है, दो सेंटेंस है, आगे होने वाले वीडियो में हम बाकी डिटेल से बहुत अच्छे से उस चीज़ को वर्णन करेंगे। शायद आपको ये हमारा टॉपिक बहुत अच्छा लगे हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, नहीं लगे तो डिसलाइक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी हमारी न्यू वीडियो है वो आप तक जल्दी आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। तो आज के लिए थैंक्स।